शरणं हरि 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 शरणं। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। गीता माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। आज के प्रेम कृपा आनंद की जय। श्रद्धे सेठ जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साधक संजीवनी अध्याय 5 श्लोक संख्या 8 और 9। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् प्रलपन् विसृज्नन् गृह्णन् नुन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मल मूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आंख खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियां इंद्रियों के विषय में बरत रही है, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा माने। आज पैराग्राफ है, यद्यपि पुरुष स्वयं स्वरूप से निर्लिप्त है, उसमें भोक्तापन है नहीं, हो सकता नहीं, तथापि सुख दुख का भोक्ता तो स्वयं पुरुष चेतन ही बनता है। अर्थात सुखी दुखी तो स्वयं पुरुष चेतन ही होता है, जड़ नहीं, क्योंकि जड़ में सुखी दुखी होने की शक्ति और योग्यता नहीं है। तो फिर पुरुष में भोक्तापन है नहीं और सुख दुख का भोक्ता पुरुष ही बनता है। ये दोनों बातें कैसे? भोग के समय जो भोगाकार सुख दुखाकार वृत्ति बनती है वह तो प्रकृति की होती है और प्रकृति में ही होती है, परंतु उस वृत्ति के साथ तादात्म्य होने से सुखी दुखी होना अर्थात मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसी मान्यता अपने में स्वयं पुरुष ही करता है। ऐसी मान्यता अपने में स्वयं पुरुष ही करता है, कारण कि यह मानना पुरुष के बिना नहीं होता, अर्थात यह मानना पुरुष में ही हो सकता है, जड़ में नहीं। इस दृष्टि से पुरुष भोक्ता कहा गया है। सुखी दुखी होना अपने में मानने पर भी, अर्थात सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी, ऐसी मान्यता अपने में करने पर भी पुरुष स्वयं अपने स्वरूप से निर्लिप्त और पुरुष अपने स्वरूप से निर्लिप्त और सुख दुख का प्रकाशक मात्र ही रहता है। इस दृष्टि से पुरुष में भोक्तापन है नहीं और हो सकता ही नहीं, कारण कि एक देशीयपन से ही भोक्तापन होता है और एक देशीयपन अहंकार से होता है। अहंकार प्रकृति का कार्य है और प्रकृति जड़ है, अतः उसका कार्य भी जड़ ही होता है, अर्थात भोक्तापन भी जड़ ही होता है। इसलिए भोक्तापन पुरुष चेतन में नहीं है। अगर ये पुरुष सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी होता तो इसका स्वरूप परिवर्तनशील ही होता, क्योंकि सुख का भी आरंभ और अंत होता है तथा दुख का भी आरंभ और अंत होता है। ऐसे ही यह पुरुष भी आरंभ और अंत वाला हो जाता है, जो कि सर्वथा अनुचित है।
कारण कि गीता में इसको अक्षर, अव्यय और निर्लिप्त कहा है और तत्वज्ञ पुरुषों ने इसका स्वरूप एक रस और एक रूप माना है। अगर इस पुरुष को सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी होने वाला ही माने, तो फिर पुरुष सदा एक रस एक रूप रहता है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? नारायण 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 नारायण। हाँ, नारायण 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 नारायण। गोविंद गोपाल की जय। महाराज जी का क्या भाई कुछ हुआ, बातचीत हुई महाराज क्या? जी का कल से आने का विचार है भाई साहब। कल से आने का कोई। हम्म। तो ये जो आपने अभी पढ़ा था, नारायण हम्म। नारायण नारायण गोविंद गोपाल की जय, इसका अपन ने थोड़ा तो पिछली बार कुछ किया था इसके बारे में। पिछली बार में अपन ने इसकी थोड़ा आपस में बातचीत की थी इसके बारे में। हाँ, तो वो कुछ याद है क्या आपको, पिछली बार क्या बात हुई थी? मतलब इसमें मेन प्रश्न यही था भाई साहब कि दोनों चीज एक साथ कैसे? एक तरफ तो बोला है पुरुष में भोक्तापन है नहीं और हम्म सुख दुख का भोक्ता पुरुष ही बनता है, ये दोनों बातें कैसे? हम्म। तो ये एक बड़ा सबकी ये एक तरह की समस्या है, ये एक तरह की, ये हम्म। कैसे हो सकता है? हाँ। तो इसका उत्तर भी महाराज जी ने बताया है यहाँ पे हाँ। कि भोग के समय जो भोगाकार सुख दुखाकार वृत्ति बनती है वह तो प्रकृति की होती है और प्रकृति में ही होती है, परंतु उस वृत्ति के साथ तादात्म्य होने से सुखी दुखी होना, अर्थात मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, ऐसी मान्यता अपने में स्वयं पुरुष ही करता है, क्योंकि जड़ तो कर नहीं सकता। सही। जड़ क्या करेगा? एक पत्थर के ऊपर अनुकूलता आवे चाहे प्रतिकूलता आवे, वो थोड़ी अनुभव करेगा कि मैं सुखी हो गया हूँ या मैं दुखी हो गया हूँ। तो हम्म। ऐसे ऐसे ये सारा मन बुद्धि इंद्रियां शरीर ये तो सारे जड़ है। हम्म। जड़ मतलब जिनको स्वयं अगर चेतन उनके साथ नहीं जुड़ेगा तब तक वो उनको कैसे मालूम पड़ेगा? तो जड़ तो कर नहीं सकता। तो जड़ की वृत्ति जो हो रही है वो तो प्रकृति में हो रही है, सुख और दुखाकार। हम्म। जो वृत्ति हो रही है वो तो प्रकृति में हो रही है, लेकिन उसके साथ जो स्वयं है, जो उसके साथ उसको उसको अटैच कर लेता है, उसको पकड़ता है। हम्म। अब ये जो पकड़ने का है ना, इसमें समय नहीं लगता है। इसको बड़े आश्चर्य की बात है कि ये एक अपना स्वभाव पड़ गया है। हम्म। आप देखना कि शरीर के अंदर यूं ही कोई कोई प्रतिकूलता आई और अपन दुखी हो गए, इसके लिए कोई विचार नहीं किया अपन ने कि अरे शरीर जड़ है हम तो स्वयं है। वो तुरंत तुरंत दुख हम्म। आया दुखी हो गए, सुख आया सुखी हो गए, क्योंकि ये शुरू से ही एक मान्यता बैठा के रखी है कि बस मैं केवल ये शरीर में ही बैठा हूं। मैं ये एक देशीयपन है कि शरीर के साथ ही इतना इतना अटैचमेंट कर लिया, इतना तादाद में कर लिया कि शरीर की अनुकूलता और प्रतिकूलता ही अपनी अनुकूलता और प्रतिकूलता बन गई। इसमें समय नहीं लग रहा है। आप देखना सही। शरीर को ज्यों ही कोई प्रतिकूलता आई वो तुरंत एकदम सुखी और दुखी हो जाता है, क्योंकि शरीर के साथ जन्म जन्मांतर से ऐसे पड़े हुए हैं और इस जन्म में भी शुरू से ही लेकर के ये मान्यता बैठी हुई है कि बस मैं तो ये शरीर ही हूँ, शरीर का आदर मेरा आदर है, शरीर का सुख मेरा सुख है, शरीर को कोई प्रतिष्ठा करता है, इसके नाम की प्रतिष्ठा करता है तो मेरी प्रतिष्ठा है। हम्म। ये जो मान्यता है अहंकार विमूढ़ात्मा अहम कर्ता इति मन्यते, ये जो अहंकार से मोहित हो गया है वो उसके अंदर हर समय ये लगता है ये सब मेरे द्वारा ही होता है, मैं ही करता हूँ इनका, ये जो कुछ भी मैं यहाँ पे काम हो रहा है अहम कर्ता इति मन्यते। अब ये जो तीसरे के 27वें श्लोक में जो ये बात आई है उसी बात को यहाँ पे भगवान है ना कहते हैं कि वो जो मान्यता आपने कर रखी है मैं करता हूँ, वास्तव में तो आप करता नहीं हो। तो आप करता नहीं हो जो मान्यता है वो उस मान्यता को मिटाने के लिए वापस आपको मान्यता नहीं करनी पड़ेगी कि मैं करता नहीं हूँ। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद, वो तो अहंकार विमूढ़ आत्मा हो गया और जो ये मान्यता नहीं करता है वो तत्वविद हो गया। ये दोनों में अंतर हो गया, ये दोनों में डिफरेंस हो गया।
तो ये जो मान्यता को मान्यता से ही काट सकते हैं, मान्यता को कोई दूसरा आदमी इसको काट देवे ये नहीं होगा। हमने ही स्वीकार किया है, तो हमने जब स्वीकार किया है तो हम ही इसको अस्वीकार करेंगे तो ये मामला बैठ जाएगा, नहीं तो तब तक नहीं बैठेगा। तब तक चाहे कितना ही उपाय कर लो, अभ्यास कर लो, कोई कितना ही कह दो, को नहीं, स्वयं के जब जिस समय जच जाएगी कि ये बात के भाई वास्तव में स्वरूप में कर्तापन नहीं है, स्वरूप केवल जो ये भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार, अहंकार भी जैसे ये जैसे भूमि पत्थर है, भूमि मतलब जमीन है, वैसे न वैसे अहम है ना, जो अपना अहम है वो भी वैसा ही है, वो भी वो, और उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। उस अहम अहम की भी सत्ता नहीं है, जैसे भूमि इनकी सत्ता नहीं है वैसे उस अहम की भी सत्ता नहीं है, पर उसने स्वयं ने जो है ना अपना जो स्वयं का जो अस्तित्व है, जो खुद का होनापन है, वो सबसे सूक्ष्म तत्व जो अहंकार है, अहम है, उसके साथ मिल गया। अब उसके साथ मिलने से क्या हो गया, सारा मैंपन आ गया। अब शरीर भी मैं हूँ, मन भी मैं हूँ, बुद्धि भी मैं हूँ, इंद्रिया भी मैं हूँ। अब मन में कोई बात आई तो मेरे मन में ही आ रही है, मेरा एक मन ही मान्यता के कारण ही ना, एक मान्यता के कारण। केवल 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 वो पहले जो जमी हुई बात हुँ। है ना, अब ये मान्यता ही मिटेगी कैसे? राम, राम, ये आवाज़ इसको बात को बड़ा ध्यान से अपन अगर समझो तो अभी तत्काल इसका अपने को लाभ मिल जाए, तत्काल। नारायण नारायण, आवाज आ रही है ना? हाँ, अब हाँ, आ रही वैसे। ये है ना, हाँ। इसका ये एक जागृत में सुषुप्ति होती है, जागृत में सुषुप्ति। एक तो सुषुप्ति अवस्था होती है, एक जागृत में सुषुप्ति। जागृत में सुषुप्ति मतलब एकदम सहज अवस्था, एकदम उसको ये मालूम पड़ जाएगा अरे ये तो कुछ है ही नहीं, मैं नहीं करता हूँ इसके अंदर सारे काम करते हुए, जैसे मैं देखता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, पर यहाँ 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 जो मैंपन है वो मैंपन अब उसने स्वरूप ने उस इस अहम को अपना मान लिया। और नहीं तो यहाँ पे जो खाने की, पीने की, सोने की, देखने की सारी क्रियाएं हो रही है, पर स्वरूप में कर्तापन नहीं है। सारी क्रियाएं होगी, यथा योग्य क्रियाएं होती रहेगी, महापुरुषों से भी यथा योग्य क्रियाएं होती है, लेकिन होते हुए भी उनके अंदर कर्तापन का भाव नहीं रहता है। विलक्षण बात है, और ये सबके हो सकती है और तत्काल हो सकती है। इसमें कोई इतना ये महाराज जी ने देखो ये बात बताई है यहाँ पे, ये जागृत में सुसुप्ति में, ये एक बहुत ही सुगम बात है, उसे विचार पूर्वक गहरी रीति से समझ लें तो तत्काल तत्व में स्थित हो जाएं। इतनी कैसे समझना है कि सत्ता की और दृष्टि न करें तब भी वह वैसी की वैसी रहती है, पर उस ओर दृष्टि न करने से आप अपनी स्थिति क्रियाओं, पदार्थों, अवस्थाओं आदि में मानते हैं। भोजन करते समय मैं खाता हूँ, जल पीते समय मैं पीता हूँ, जाते समय मैं जाता हूँ, आदि सब स्थितियों में हूँ समान ही रहता है। यदि मैं को हटा दे तो हूँ नहीं रहेगा, अपितु है रहेगा। वह है सदा ज्यों का त्यों रहता है। तो खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो पूर, और पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। इस है में स्थित होते ही अखंड समाधि जागृत में सुसुप्ति हो जाती है। ये जो है ना वही वही खास चीज है। ये अपनी सत्ता का जो अनुभव है, अपना होनेपन का जो अनुभव है, साधक की दृष्टि हमेशा इस पर टिकी रहे। हम भगवान की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से अगर हमारे ये बात एकदम ये समझ में आ जाए कि बस हम सत्ता, हम एक ही सत्ता है, एक हम सत्ता स्वरूप, वो एक ही चिन्मय तत्व ही विराजमान है। और एक चीज भी कोई स्तर नहीं रहती है, सब दिनों दिन हर समय परिवर्तित होती रहती है। इस परिवर्तन के साथ में जो जो अपरिवर्तनशील तत्व है उसको मिलावे नहीं, बस दृष्टि इस पे रखे हर समय। जो कुछ हो रहा है वो सब किसी प्रकाश में हो रहा है, और हमारी दृष्टि हमेशा उस प्रकाश पे रहे। ये बड़ी गहरी बात है, बड़ी विलक्षण बात है। इसमें कोई देखो कोई बात अगर आप पूछो, कोई बात अगर आप छेड़ो तो और बात इसको बात को खुले ये और अच्छे ढंग से खुले।
इस राम बात राम के। भाई साहब, हाँ विशेष बात में आज बहुत अच्छी बातें आई है। हाँ, तो बताओ। तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, इसमें आए मन्यते पद से जो बात आई थी उसी का निषेध यहाँ नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्व, हाँ इसमें आए मन्यत पद से किया गया है। हाँ मन्यत पद का अर्थ मानना नहीं है, प्रत्युत अनुभव करना है, क्योंकि हाँ। स्वरूप में क्रिया नहीं है, ये अनुभव है, मान्यता हम्म, नहीं। हम्म, ये अनुभव है, मान्यता नहीं। हाँ। कर्म करते समय ये अथवा न करते समय दोनों अवस्था में स्वरूप में अकर्तापन ज्यों का त्यों रहता है, नारायण ज्यों का चंदा जी, त्यों है। एक मिनट देखो, सुनो। नारायण, ये जो अभी आपने बताया ना, ये अनुभव है, मान्यता नहीं है, इसका हम्म, मतलब क्या? इसका इसका देखो, मन्यते पद का अर्थ मानना नहीं है, प्रत्युत अनुभव है। अनुभव करना। हाँ कर्म करते समय अथवा न करते समय दोनों अवस्थाओं में स्वरूप में अकर्तापन ज्यों का त्यों रहता है। तो आप अपन 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 ध्यान हाँ दो इस बात के ऊपर कि जैसे कोई घटना घटित हुई, जी। कोई घटना घटित हो गई, देखो आप ध्यान देना सब जने इस बात को, अपन देखो एक ध्यान से देखें, ये अनुभव कैसे है? ये मान्यता नहीं है, अनुभव है। कैसे अनुभव है? ये हम स्वयं देखते हैं कि कोई घटना घटित हुई, अब वो घटना तो बीत गई, थोड़ी देर बाद में कोई दूसरी घटना घटित हुई। अब हम देख तो हम कहते हैं अरे उतने वर्ष पहले वो घटना ही घटित हुई थी, और अभी, हाँ अभी भी ये घटना घट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप तो एज इट इज रहे ना। जी आपने, आप केवल घटना के एक देखने तरह वाले, के दर्शक मात्र ही तो रहे, देखने वाले रहे, हाँ। देखने वाले ही तो रहे। अगर हाँ, तो आप, वो तो भाई साहब अपन ऐसे भी तो कहते हैं कि मैं बचपन में ऐसे करता था, फिर मैं हाँ जवानी में ऐसे करता था, और अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो हाँ, मैं जो हूँ वो तो कांस्टेंट है, और बाकी सब चीजें चेंज हो रही है। चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप हमेशा एज इट इज रहते हो, ये अनुभव है। ये तो महाराज जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ये हम सब का अनुभव है, हम केवल इस अनुभव को आदर दे देवे। ये देखो बड़ी बड़ी ऊंची बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है कि ये हम सब लोगों का जी अनुभव है। अनुभव कैसे? कि अगर जैसे महाराज जी कई बार कहते हैं कि जैसे एक आदमी खड़ा है और उसके सामने से 10 आदमी निकल गए, और कोई आकर के पूछा भैया आपके सामने वो निकले थे? कि हाँ हाँ, अभी अभी निकले। अगर वो भी उनके साथ चला जाता तो वहाँ कोई बता सकता था कि 10 आदमी चले गए? आप नहीं बताओ। अगर वो भी नहीं। उनके साथ जाता तो वहां 10 आदमी को वो बता सकता था क्या कि 10 आदमी चले गए? इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो एज इट इज वहां खड़ा है, और वो जी आदमी जा रहे हैं, उसकी उसको उसको ध्यान है कि अरे ये गया वो गया, ये गया वो गया, ये इतने जने चले गए। तो वो अगर उनके साथ चला जाता तो वो बताता थोड़ी। ऐसे न ऐसे, जैसे बचपन में ये हुआ, जवानी में ये हुआ, अभी ये हो रहा है, पहले ये हुआ, पहले ये हुआ। तो आप उसके सबके प्रकाशक हो। हम्म अगर आप भी उस घटना के साथ चले जाते तो अभी घटना को कौन बताता? जी सही। ध्यान गया कि नहीं गया? बिल्कुल, हम उसको देखने वाले साक्षी हैं। साक्षी हैं। और जी यही हमारा स्वरूप है, और यही इसमें हमारा। अपनापन है नहीं। हाँ इतनी ऊंची बात है, महाराज जी तो इसको कहते हैं कि अगर साधक थोड़ा सा इस पे ध्यान देवे तो कुछ भी परिश्रम नहीं है, कंप्लीट विश्राम है। इसमें एकदम क्रिया और पदार्थ बिल्कुल है ही नहीं, जी पूरा एकदम एक तो विश्राम है और एक भगवान है। भगवान मतलब है। महाराज जी है। को भी कोई पूछा, महाराज जी को हम्म एक जगह पूछा कि आप कौन से भगवान को मानते हो, साकार को या निराकार को? तो महाराज जी ने कहा मैं हे को मानता हूँ, जो जी जी नित्य हाँ निरंतर है। है ये बताया महाराज जी ने, हाँ। है, वो एक किताब निकली थी ना, गीता। है। वो गीता प्रेस की नहीं है, गीता अ, गीता प्रकाशक की होगी। हाँ गीता प्रकाशन की है। उसमें वो जो बड़ी सी मोटी किताब निकली थी, उसमें मैंने पढ़ा था ये बात। महाराज जी बड़ा, को किसी ने प्रश्न पूछा था। हाँ हाँ ये पूछा था एक जन कि आप कौन से भगवान को मानते हो, साकार को निराकार या नहीं? जी और महाराज जी की हर समय ध्यान में स्थिति रहती। आप महाराज हाँ जी को देखना, महाराज जी जब भी विराजते एकदम बस वो हर समय है, और वो है में हम सबकी स्थिति है।
ये तो खास बात है। ये नहीं है कि महाराज जी की है और हमारी नहीं है, ये बात नहीं है। हम सब की भी है में स्थिति एज इट इज, स्वाभाविक है, इसमें कोई बिल्कुल भाई साहब, ये अगर मतलब कोई भी इस चीज को, इसमें कोई योग्यता विशेषता कुछ भी जरूरत नहीं है, कुछ बस इस बात को आदर देने की जरूरत है, सिर्फ देने की आदर देने की जरूरत। सिर्फ आदर देने की जरूरत। ये हमारे देखो महाराज जी में क्या विलक्षण ऐसी बातें, हम तो क्या कहें। मैं तो खुद भी कभी ऐसे ऐसे हो जाता है महाराज जी के, एकदम ऐसे गदगद हो जाता हूँ कि महाराज श्री क्या आपने कितनी कृपा की है हम जीवों पर। हम इसके योग्य नहीं होते हुए भी आपने ऐसी ऐसी विलक्षण बातें हमारे सामने प्रकट कर दी। बताओ आप, कितनी कितनी उनकी कृपा है हम लोगों पर, कितनी विलक्षण कृपा है। हम तो महाराज जी की, देखो महाराज जी एक जगह लिख रहे हैं नए रास्ते नई दिशाओं में कि अभी बहुत ही सुंदर मौका है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये बात मैं अपनी धारणा से ठीक कहता हूँ। मेरे को जैसा सत्य दिखता है वैसा कहता हूँ, इसलिए सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। भाइयों से बहनों से प्रेम से आदर से और आग्रह से मैं कह रहा हूँ कि अभी बड़ा सुंदर मौका है। आप सच्चे हृदय से अपने कल्याण के लिए तैयार हो जाएं तो जरूर कल्याण होगा, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं। कोई पूछे कि क्यों, तो इसका उत्तर है कि जिसका त्याग करना चाहिए उसका प्रति क्षण त्याग हो रहा है, और जिसको प्राप्त करना चाहते हैं वह नित्य प्राप्त है। हाँ हाँ, आप देखो, जिसका त्याग करना चाहिए उसका तो प्रति क्षण त्याग हो रहा है, और जिसको प्राप्त करना चाहते हैं वह नित्य प्राप्त है। और ये नित्य प्राप्त ही महाराज जी यहाँ पे नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्वित बात बता रहे हैं। ये इतनी विलक्षण बात है कि जो जो एक क्षण भी स्तर नहीं, उसका आप कर्ता क्यों बन रहे हो, उसको क्यों पकड़ रहे हो, उसके साथ क्यों अपना संबंध मान रहे हो। वो तो सामने आ गया, कर्तव्य कर्म अच्छे ढंग से किया, दूसरों को सुख मिले, दूसरों ये श्लोक जब से पढ़ रहे हैं भाई साहब, तो ये श्लोक जब से लिया है, ये श्लोक जब से लिया है तब से ऐसे लग रहा है कि विशेष कृपा से कुछ बातें देना चाह रहे हैं महाराज जी, बस उनकी बात को आदर दे दे, हम आदर दे दे बस, क्योंकि ये ऐसे मिलती नहीं, ये बातें कहाँ मिलती है भाई साहब, बहुत जबरदस्त है। और कौन बताएगा, क्योंकि इतना इजी, मतलब इतना सरल तरीके से कैसे भाषा में ले आए वो, यही हमारे लिए बहुत कृपा की बात है कि महाराज जी ने हमारी लिए ऐसी ऐसी भाषा, मतलब सरल भाषा ले ली कि हम उस चीज को, मतलब उस चीज को पकड़ पाए या समझ पाए। इतनी ऊंची बात है ये, इतनी श्रेष्ठ बात है कि कितनी वर्षों तक, कितने जन्मों तक कोई तपस्या करे, एकांतवास करे, और अपने मन को एकाग्र करे, सब करे, कर पूरा करके फिर एक ये बात, अरे इनके साथ तो मेरा संबंध ही नहीं है, इनके साथ तो मेरा संबंध ही नहीं है, मैं तो बस वही। कितनी ऊंची, महाराज जी कहते हैं ना, सत्संग करना क्या है कि गोद में जाना है। जो महापुरुषों ने, संतों ने कितने वर्षों तक तपस्या की, कितने वर्षों तक मनन चिंतन किया, शास्त्रों पे बातें की, संतों से मिले, आपस में चर्चा की, कई तरह की व्याकुलता हुई, कई तरह की जिज्ञासा जगी, उसके बाद निचोड़ निकाला कि ये बात है, बात हमारे को दे दी। और भाई साहब ऐसे भी लगता है कि ना कितना मतलब ऐसे कितने ही संतों की बात सुनी थी पहले, और अभी भी काफी लोगों से बात होती है, तो जो संतों की बात बताते हैं तो एग्री तो करते हैं, लेकिन लास्ट में यही बात निकलती है कि अगर लिफ्ट का मार्ग चाहिए तो महाराज जी की साधक संजीवनी पकड़ लीजिए, क्योंकि वो डायरेक्ट लिफ्ट में बिठाएंगे आपको, बहुत सारी स्टेज वो नहीं देंगे कि इस पे चलो, बातें आई है, डायरेक्ट लिफ्ट में बिठाएंगे, डायरेक्ट एकदम। स्वयं महाराज श्री ने बताया कि एक साधक संजीवनी पर्याप्त है। देखो, आप सब शास्त्रों को पढ़िए, मैं सब शास्त्रों को आदर देना है, सबको देना है, पर कोई वास्तव में अपना कल्याण चाहता है,
वास्तव में भगवान का प्रेम चाहता है, वास्तव में इस दुखों से निवृत्त होना चाहता है, इन झंझटों से, जो वास्तव में जिसके जज्जब है कि अरे भाई मैं तो अब इनसे दुखी हो गया, ये क्या दिन रात बस इसी के अंदर, कभी शरीर की बीमारी, कभी प्रतिकूलता, कभी घर में कोई परेशानी, कभी कहीं परेशानी, और मुझे तो एक ऐसा 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 चाहिए जहाँ मैं एकदम, मेरा वास्तव में जो स्वरूप है, जो वास्तव में मेरे एक आनंद का तत्व है, जो एक प्रेम का एक जो मार्ग है, जिसके लिए मुझे मनुष्य जन्म, मुझे वो चाहिए। तो वो चाहिए, अगर जिसके ये जिज्ञासा जागृत हो गई तो उसके लिए एक साधक संजीवनी पर्याप्त है। बस ज्यादा उधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। हमने तो यहाँ तक देखा, देखो हम जी नहीं कहना चाहते हैं, पर मैंने तो ये देखा है कि अगर साधक संजीवनी का कोई आश्रय ले ले, कोई साधक संजीवनी स्वयं महाराज श्री फरमा रहे हैं। देखो आपको क्या कहें, एक जगह मैंने पढ़ा है कि भगवत गीता मेरी गुरु है, स्वयं सदैव स्वामी जी महाराज ये बात फरमा रहे हैं। आप बताओ उस भगवत गीता को महाराज श्री ने कितना सरल, कितना स्पष्ट, एक एक श्लोक के अंदर कितनी मार्मिक बातें भर दी है, कितनी गहराई से बातें भर दी है। पर वो भगवत, वो साधक संजीवनी हम लोगों के लिए, तो ये हमारे लिए गुरु से कम है क्या? ये साक्षात गुरुदेवी है, साक्षात। इसको चारों ओर नियमित रूप से इसको प्रणाम करें, नियमित रूप से इसके श्री चरणों में प्रणाम करें, परिक्रमा करें, और इसके प्रचार प्रसार में एकदम योगदान दें। आप देखो इसकी, अभी अपने को लगता है कि ये बात इतनी कठिन है, कैसे मेरे जीवन में आएगी, कैसे मेरे जीवन में, इतनी सहजता से, इतनी सरलता से भगवान कृपा करके इसको प्रदान कर देंगे। कुछ दिनों बाद में अपने को वास्तव में लगेगा अरे मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता कि मेरा जीवन ऐसा बन जाएगा, पर वो वास्तव में जीवन में एकदम सरसता, मधुरता, मिठास, और क्या इतनी कोमलता। हमने देखा है ऐसे ऐसे साधकों को बात करते हैं तब देखते हैं उनमें इतनी मधुरता, इतनी मिठास, कोई बात कहें तो इतनी, इतना प्रीतिपूर्वक बोलते हैं, कोई वस्तु रखें तो इतनी प्रीतिपूर्वक रख रहे हैं। क्या उनमें प्रेम आ गया, कैसे सब जगह भगवान के दर्शन होने लगे, सब जगह वस्तु मात्र में भगवान के दर्शन, भगवान का प्रेम, ऐसी साधक संजीवनी है। इसलिए मेरी बार बार सबसे प्रार्थना होती है कि देखो इसमें जितने हजारों लोग इस संजीवनी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, कम से कम देखो अपने को अपना काम करना है। कोई आवे नहीं आवे वो उसको मत, उसकी तरफ मत ध्यान दो। अपनी तरफ से 5 जने, 10 जने, 15 जनों को आप मैसेज के द्वारा सूचना कर दो, फोन के द्वारा सूचना कर दो कि देखो अभी भगवान की कृपा से ये हो रहा, नहीं जाने कब तक होए, कब कब ठाकुर जी की क्या लीला हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए आप जरूर पधारो। एक श्लोक में भी कोई साधक साधिका आ गई, कोई अपने कहने से कोई आकर के बैठ गया, और एक बात भी ठाकुर जी की कृपा से उसकी हृदयस्थ हो गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। हमने सुना एक जने उन्होंने कि वो बर्तन साफ करते करते महाराज जी की एक बात सुनी कि बिना हक की चीज हमारे घर में नहीं लानी है। उस बात को लेकर के उन्होंने अपना जीवन बना दिया, और इतनी महाराज जी की उन पर कृपा हो गई कि बिना हक की मेरे घर में एक वस्तु नहीं आवे। उस बात को लेकर के उनको महाराज जी की कृपा मिल गई। हमने देखा साक्षात कृपा मिली, ऐसी बात है। आगे बढ़ो, क्या है बताओ। इस दोनों अवस्थाओं में स्वरूप में अकर्तापन ज्यों का त्यों है। इसलिए तत्वविद पुरुष ये अनुभव करता है कि कर्म करते समय भी मैं वही था और कर्म न करते समय भी मैं वही रहा। अतः कर्म करने अथवा न करने से अपने स्वरूप, अपनी सत्ता में क्या फर्क पड़ा, अर्थात स्वरूप तो अकर्ता ही रहा। इस प्रकार प्रकृति के परिवर्तन का ज्ञान, अनुभव तो सबको होता है, पर अपने स्वरूप परिवर्तन का ज्ञान किसी को नहीं होता। स्वरूप संपूर्ण क्रियाओं का निर्लिप्त रूप से आश्रय, आधार और प्रकाशक है। उसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन की संभावना नहीं है। देखो स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता। जब प्रकृति के साथ राग से तादात्म्य मान लेता है, जब प्रकृति के साथ राग से तादात्म्य मान लेता है, तब उसे अपने में अभाव प्रतीत होने लग जाता है। उस अभाव की पूर्ति के लिए वह पदार्थों की कामना करने लग जाता है। कामना की पूर्ति के लिए उसमें कर्तापन आ जाता है। वापस पढ़ती हूँ ये वाला पैराग्राफ। स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता। जब वह प्रकृति के साथ राग से तादात्म्य मान लेता है, तब उसे अपने में अभाव प्रतीत होने लग जाता है।
उस अभाव की पूर्ति के लिए वह पदार्थों की कामना करने लग जाता है। कामना की पूर्ति के लिए उसमें अकर्तापन आ जाता है। क्योंकि कामना हुए बिना स्वरूप में कर्तापन नहीं आता। देखा, बड़ा ध्यान दो, कितना पैराग्राफ में कितनी अच्छी बात लिखी है जी कि देखो स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ये भगवान का अंश है, अपना स्वरूप, इसलिए इसमें कभी अभाव नहीं होता। ये पूर्ण है। पूर्ण मद पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न होता है। भगवान से भगवान का अंश जो होता है, भगवान स्वयं पूर्ण है, भगवान में बिल्कुल अभाव नहीं है, तो भगवान के अंश में भी अभाव नहीं है। तो बिल्कुल अभाव नहीं होते हुए भी इनकी कामना कैसे उत्पन्न हो गई? कैसे उत्पन्न हो गई फिर, जब इसमें अभाव है ही नहीं, एकदम पूरा अब संतुष्ट है, सेटिस्फाई है एकदम, इसमें किंचन मात्र भी कमी नहीं, तो फिर इसमें कामना कैसे जागृत हो गई? देखो, बड़ी बड़ी विलक्षण बात है, बड़ी जी सुंदर बात है, बड़ी एकदम अच्छी बात है। साधक इस बात को ध्यान देवे कि जब हम जी हमारे अभाव, अगर अभाव होगा तब कोई चीज की जरूरत हो करेंगे ना। जब हाँ हमारे पास अभाव है ही नहीं, तो हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं। हम तो जी हमारे पास वो एकदम पूरा है एकदम, हमें कोई अभाव खलता ही नहीं। तो अब अभाव खलके ही नहीं, तो फिर हमें हमें किसी से क्या मांगना? अगर अंदर जी अभाव दे, देखो इस चीज की कमी है, इस चीज की कमी है, तब तो कहीं जाकर के किसी से कहेंगे लो भैया ये चीज दो मेरे को। जब हमारे अंदर कितना ऊंचा हमारा स्वरूप है, कितने हम ऊंचे हैं, और कैसे हम नीचे हो गए छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी चीजों के लिए दुखी और सुखी हो रहे हैं। ये कितनी अपनी मूर्खता है, कितनी अपनी गलती है। साधक को इस पे विचार करना चाहिए कि हम कैसे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम किनके बेटे हैं, हम किनके अंश हैं, हम कितने पूर्ण हैं। और वो हम छोटी छोटी चीजों के लिए, जबकि हमारे अंदर इन चीजों की आवश्यकता ही नहीं है। हमारा स्वरूप आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, पूर्ण है एकदम, उसमें कोई कमी है ही नहीं। तो फिर ये कमी, ये कामना कहाँ से आती है? ये भगवान यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं। ये आपको चंदा जी इस बात पे ध्यान गया कि नहीं गया आपका? बड़ा जी विलक्षण पैराग्राफ है ये। बिल्कुल। ये तो देखो पहले कामना कितनी पहली लाइन में तो होती ये लिखा है कि स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता, और है। जब तक प्रकृति के साथ राग से तादात्म्य मान लेता है, जब वह हाँ प्रकृति के साथ राग से तादात्म्य मान लेता है, तब उसे अपने में अभाव प्रतीत होने लग जाता है। हाँ, ये लाइन देखो आप, कि जब जी वे प्रकृति के साथ राग से तादात्म्य राग से, यहाँ पे राग से लिखा है। देखो ऐसे तो कोई, आप जा रहे हो, ऐसे कई घटनाएं घटित हो रही है, आपको घर पे आके जाए कि भाई वो चीज देखी क्या? अरे साहब वो तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। आप कहोगे कि नहीं कहो? दृश्य आया, कई पेड़ आए, कई मकान आए, कई वस्तुएं आई, कई कई जगह कुछ लिखा हुआ आया, आंखों के आगे आया और चला गया। लेकिन आपको कहीं पर जाकर के कोई सुंदर का कोई सुंदर सी चीज दिखी और वहां उससे राग से आगे, ओह कितनी अच्छी चीज है, कितनी बढ़िया चीज, और वो ज्यों ही राग से तादाद में कर लिया, वो चीज आपके अंदर फिर बैठ जाएगी। कितनी गजब की बात की है कि राग से तादाद में मानते ही अपने अंदर, अब फिर वो जो चीज अभी अरे इनकी इतनी अच्छी चीज है तो हमारे तो है ही नहीं, हमारे में हाँ कमी है गई, अब हमारे हमारे को भी चाहिए। जी ये बात इतनी गजब की हो जाती है, साधक इस भूल में पड़ जाता है। वो उनके साथ अगर वह राग नहीं करे, द्वेष नहीं करे, बिल्कुल जो प्रकृति में हो रहा है सब कुछ नहीं, अब भाई सब। साहब वो अब चाहिए चाहिए तो उसके लिए क्या करेगा? मेहनत करेगा, मेहनत हाँ करेगा, और वो मिल गई तो ये मेरी है। हाँ, वो अब देखो मेरी है तो अब उसके कुछ हो गया, बिगड़ गया, दुख हो गया, तो अब दुखी और सुखी। दुखी और सुखी। इतनी बीमारी, एक छोटी सी से बीमारी से सारी बीमारियां फिर आने लग जाएगी। फिर वो अभाव महसूस हुआ, तो अब उसको प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ क्रिया करो। अब क्रिया करते ये अहंकार विमूढ़ात्मा अहम कर्ता इति मन्यते,
ये मैंने किया, मेरे करने से ये चीज मिली, मैं ये काम नहीं करता तो ये चीज नहीं मिलती। अब वो उसमें अब वो चीज मिल गई, अब उसके अंदर वो बस अपने आप को अहंकार आ गया, नहीं मिली तो दुखी हो गया, मिल गया तो सुखी हो गया। अब वो इनको लेकर के वो स्वरूप में कर्तापन आ जाता है और वो सारा बंधन का कारण बन जाता है। वो फिर देखिए बस ये इसमें लिखा है ना कि अब ये सेकंड लाइन तो अपन ने अभी थोड़ा सा समझा। अब इसमें लिखा जब वह प्रकृति के साथ राग से तादाद में मान लेता है तब उसे अपने में अभाव प्रतीत होने लगता है। उस हाँ, अभाव की पूर्ति के लिए वह पदार्थों की कामना करने लग जाता है कि अब मुझे ये चाहिए, ये मेरे पास होना चाहिए, या कामना की पूर्ति के लिए उसमें कर्तापन आ जाता है। आ जाता है हाँ वो कामना की पूर्ति के लिए कि भाई अभी अब उसमें कामना उत्पन्न हुई तब मैं कुछ करूं, मेरे द्वारा ये चीज मिलेगी, अब वो उसमें कर्तापन आ गया। अब वो उसने क्या किया, ये सारा देखो काम सारा प्रकृति के साथ में संबंध ज्यों ही जोड़ा, ये प्रकृति के साथ में ये सारे करण भी है ना, अब ये भी सारे प्रकृति में ही है, कर्ता इन करण के बिना कुछ करेगा ही नहीं और करण सारे प्रकृति में है। तो अब इनके साथ संबंध जोड़ेगा तभी तो कर्तापन आएगा, नहीं तो कर्तापन कैसे आएगा बताओ आप। बिल्कुल और बिल्कुल। अब ये ऐसे लग रहा है कि काम सब कुछ करते हुए भी मैंने किया या मेरे द्वारा हुआ, या फिर इसने ऐसा कर दिया, इसकी वजह से ये हो गया। ये दोनों मतलब इसमें सावधानी की बहुत जरूरत है। ये मान्यता नहीं करनी है। ये सारे सुखों दुखों का कारण यही है। ये जी देखो जी महाराज जी कई बार आपने पढ़ा होगा, पीछे भी महाराज जी ने कई जगह बताया कि आपने अपने दुख का कारण किसी दूसरे को माना नहीं और बस वो आदमी कभी सुखी हो ही नहीं सकता। जी। ये अब इस जैसे मैंने किया हाँ, तो ये अहंकार आएगा और और अपने को अपने सुखी दुखी बनाएगा और खुद को भी है ना मतलब कर्ता मानते ही कोई अच्छा काम हो गया तो सुखी हो जाएगा, खराब हो गया तो चिंतन रहेगा कि मेरे कारण हो गया, मैंने ऐसा नहीं किया होता तो नहीं होता। हाँ अच्छा ये भी होता है कि सामने वाले के द्वारा कोई वो काम हो गया, जो हाँ होना है वही होता है, लेकिन निमित्त कोई बन जाता है तो अपन उसको कर लेते हैं कि इसके कारण हो गया। तो अब उसमें अपने राग द्वेष हो जाता है। अच्छा काम वो करता है तो अपना राग हो जाता है कि बहुत अच्छा किया इन्होंने, और हाँ थोड़ा गलत उल्टा पासा पड़ गया तो अपन उन पे द्वेष और उसके अवगुण और सब दिखने लग जाते हैं। तो ये बंधन ये बंधन हो जाता है यहाँ पे। जबकि जो होना है वो हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है, ना इसमें कोई करने वो वाला है ना अपने कोई को करता काम है। कैसे करना है। देखो कोई भी काम हमारे सामने आ गया ना, उस काम को आप ये समझो कि उसको बड़े अच्छे ढंग से, बड़े सावधानी पूर्वक, तत्परता पूर्वक, एकदम मन लगा करके सारे काम को करना है और करते हुए भी भाव ये रखना है कि मैं करता नहीं। ये बड़ी देखो बहुत ऊंची बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपन अपने को काम के अंदर आलस्य करना है, प्रमाद करना है कि जब मैं करता ही नहीं हूं तो मैं क्यों करूं, ये बात हाँ, नहीं है। और इसका गलती होने पर भी ये नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं, ये तो अपने आप मतलब वो एक अपने आप को मतलब बचाने की और उल्टी बात पकड़ने की बात नहीं रखनी है। हाँ उल्टी बात बिल्कुल नहीं पकड़ना है, जी बिल्कुल जी नहीं पकड़ना उल्टी बात। ऐसी एक बात आई है, महाराज जी जी ने बताया कि एक जगह कि एक ब्राह्मणी थी या कौन थी, तो हाँ हो गए वो उन्होंने एक अपने कोई अच्छे महात्मा थे उनसे जाकर के कहा कि उसने गीता जी का नेव किंचित करोमि थी युक्तो मन्यते, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, ये सब अपने आप हो रहा है। तो वो उसने ऐसी आदतें पकड़ ली जिससे सारा गड़बड़ होने लग गया काम। तो पंडित जी ने कहा चलो मैं आपके घर आता हूँ भोजन करने के लिए। तो पंडित जी प्रसाद पाने उसके घर पे आए, तो वही माता जी वो प्रसाद बना रही थी। तो वो पहले जी चूल्हे में प्रसाद बनाते थे, तो उन्होंने उसमें से लकड़ी निकाली गरम गरम और लकड़ी निकाल के उसको शरीर को छुआया। तो वो ये अरे पंडित जी ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, कि देखो भाई ये तो नेव किंचित करोमि थी, ये तो क्या अब शरीर तो तुम हो नहीं, तुम कुछ करती नहीं हो, तो तुमको फिर ये क्यों तकलीफ हो रही है। तो फिर उसको समझ में आई कि ये बात नेव किंचित करोमिति का मतलब ये नहीं है कि अपन कोई ऐसा काम करे जो मर्यादा के विपरीत हो, शास्त्रों के विपरीत हो, वो काम हमें नहीं करनी है।
हमें काम सारे मर्यादानुसार, शास्त्रानुसार सारे काम और सावधानी रख करके साधक कैसे करता है उस ढंग से उसको भी बहुत अच्छे ढंग से करना है। करते हुए भी भाव ये रखना है कि मैं करता नहीं हूँ। ये भाव रखने मात्र से जी, क्या होगा? महाराज जी ने ना भाई साहब यहाँ पे अलर्ट किया है कि हाँ, ये जो आपने अभी स्टोरी सुनाई, ये जीवन मुक्ति के रहस्य में शुरुआत में ही महाराज जी के द्वारा दी गई है। सही और है ना? आगे जो, जी हाँ, ये हाँ, जो आगे इन्होंने महाराज जी ने अलर्ट किया है, क्योंकि दूसरी बात स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि परमात्म प्राप्ति के लिए कुछ करना ही नहीं है। इस हाँ, बात को न समझने के कारण कुछ लोग जो वास्तव में साधक नहीं है, साधन भजन करना छोड़ देते हैं। बड़ी हास्यास्पद बात है कि वे साधन भजन तो छोड़ देते हैं, पर हाँ, खाना पीना, सोच, स्नान करना, सोना, भोग भोगना, रुपए कमाना आदि नहीं छोड़ते। ऐसे हाँ, अज्ञानियों का पतन नहीं होगा तो क्या होगा? छोड़ने की हाँ, वस्तु जो छोड़ी नहीं, वास्तव में हाँ, कुछ नहीं करने का तात्पर्य है अपने स्वयं के लिए कुछ न करना। अपने हाँ, लिए कुछ न करने का तात्पर्य है करने के बदले में अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा न होना। तात्विक हाँ, दृष्टि से देखा जाए तो जो तत्व नित्य प्राप्त है उसके लिए कुछ करना बनता ही नहीं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जैसे पतिव्रता स्त्री पति की होने के लिए कुछ नहीं करती पर पति के नाते घर का सब काम करती है, ऐसे ही हमें अपने लिए अथवा भगवान का होने के लिए कुछ नहीं करना है, पर दूसरों के हित के लिए निष्काम भाव से सब कुछ करना है। कितनी विलक्षण बात, कितनी ऊंची बात, कितनी श्रेष्ठ बात बताओ आप। जी अपने लिए नहीं करना है, ये महाराज जी की इतनी विलक्षण खोज है, इतनी अपन लोगों की उन्नति की बात है कि अपने लिए कुछ नहीं करना। इसमें भाई साहब शरीर भी दूसरा ही है, अपना नहीं है। शरीर के लिए भी करना, अपने लिए नहीं करना है, शरीर के हाँ, लिए करना है। इसको भी देखो स्वस्थ रखना, इसको अच्छा हम्म भोजन देना, जो अच्छा प्रसाद देना, ये क्यों, किस लिए? भोग भोगने के लिए नहीं। देखो हम्म इसमें भी ये बात है कि मैं शरीर को स्वस्थ रखूं और फिर मैं अच्छे ढंग से भोग भोगूंगा, ये नहीं। शरीर को हम्म स्वस्थ रखना है, अच्छा रखना है, केवल दूसरों को सुख देने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए, भजन करने के लिए, ताकि दूसरों का भी और केवल भजन भी करना किसके लिए? कि दूसरों का कल्याण हो। ये हमने तो एक जगह ये बात अभी आई भी थी मेरे हिसाब से सेठ जी की, उस पेड़ में आया, किस में आया मुझे याद नहीं, कि केवल सबका कल्याण हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। वो जो कुर्सी खाली है ना, हाँ वो बात आई थी, तो कुर्सी खाली है, उसके अंदर जैसे आपने जो कुछ भी किया उसका भी फल, उनका कल्याण वो हो भी जाए। शुक्रवार केशव बाबू जी ने, केशवराम जी बाबू हाँ, जी ने ये फिर बात उससे बताई। भी जो फल मिले उससे भी उनका कल्याण हो जाए, फिर उससे भी जो फल मिले उस सबका कल्याण हो जाए। तो ये केवल एक ही भाव, सबका कल्याण हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, वो उनको, उनके लिए वो कुर्सी है, सारे जीवों का कल्याण कर सकता है। और कितनी सरल बात, कितनी सुगम बात, कितनी श्रेष्ठ बात। उस व्यक्ति को दर्शन करने मात्र से, उसका चिंतन करने मात्र से, उनको याद करने मात्र से कल्याण हो जाए। ऐसा हम सब लोगों का जीवन बन जाए। खूब करना है भजन ध्यान, सारी चीजें करनी है केवल दूसरों के हित के लिए, दूसरों का कल्याण हो जाए। दूसरों, अभी भी हमारे मन में ये व्याकुलता जगनी चाहिए कि साधक को इतनी अच्छी अच्छी बातें मिलती है, तो ये सब लोग आज सब जने पधारे, हृदय में एकदम पुकार निकले, हृदय में मेरे सारे रिश्तेदार जुड़ जाए, मेरे सारे मिलने वाले जुड़ जाए, मेरे सारे सगे संबंधियों को मैं कैसे जोड़ूं, कैसे मैं प्रयास करूं कि ये सब एक रति तो हुए, एक प्रीति तो जगे, एक व्याकुलता तो जगे। देखो करने की बात अभी बिल्कुल एक अंदर एक ऐसा भाव जग जावे कि अरे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो जाए, सबको सुखी हो जाए, ये एक अंदर अपने रति हो जाए, ये बात जी है, बहुत अच्छी बात है भाई। आगे का पैराग्राफ पढ़ती हूँ। प्रकृति से संबंध के बिना स्वयं कोई क्रिया नहीं कर सकता, कारण कि जिन करणों से कर्म होते हैं वे करण प्रकृति के ही हैं। कर्ता करण के अधीन होता है। जैसे कितना ही योग्य सुनार क्यों न हो, पर वह अहरन, हथौड़ा आदि औजारों के बिना कार्य नहीं कर सकता, ऐसे ही कर्ता करणों के बिना कोई क्रिया नहीं कर सकता। इस प्रकार योग्यता, सामर्थ्य और करण ये तीनों प्रकृति में ही है और प्रकृति के संबंध से ही अपने में प्रतीत होते हैं। ये तीनों घटते बढ़ते हैं और स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है, अतः इनका स्वरूप से संबंध है ही नहीं। बताओ, ये जो इसमें प्रकृति भी से देखो, संबंध के बिना स्वयं कोई क्रिया नहीं कर सकता।
कारण कि हाँ जिन कर्णों से कर्म होते हैं वे करण प्रकृति के ही हैं, कर्ता हाँ करण के अधीन होता है। हाँ। देखो, जी। अपने जैसे एक पेन है, आप देखो, पेन अच्छा नहीं होगा तो अपन बचपन में अपन ने देखा ना, अपन अरे ये तो पेन सही नहीं है भाई, इसलिए राइटिंग हमारी सही नहीं हो रही है। तो पेन क्या हुआ, कर्ण हुआ। हाँ, पेन अगर अच्छा नहीं जी। होगा और वो बढ़िया क्वालिटी का नहीं होगा तो लिखाई पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। तो पेन होगा तभी होगी। जी। तो कर्ता कर्ण के अधीन होता है। और कर्ण कर्ण क्या है, कर्ण सारे प्रकृति में, सारी शरीर इंद्रिया मन बुद्धि, ये सारे प्रकृति के, इनको पकड़ करके ही हम कोई काम कर सकते हैं, इनकी हेल्प लेकर ही हम कोई काम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वरूप, स्वरूप से इनका संबंध नहीं है, ये प्रकृति की चीजें हैं। तो जो कर्तापन स्वरूप में नहीं है, कर्तापन केवल प्रकृति की इन करणों की हेल्प लेकर ही कर्ता इनका इनके द्वारा काम करता है। तो इसलिए इन प्रकृति से लेता है हेल्प। तो कर्म योग क्या कहता है कि संसार की चीज संसार के लिए आप इनकी हेल्प लेते हो, तो केवल एक ही भाव रखो कि इससे सबका कल्याण होए, सबका हित होए। तो अपना कर्तापन वैसा का वैसा रह जाएगा, एकदम एकदम स्वरूप में अपन स्थिति रहेंगे। और ये मान के रखा कि नहीं ये तो मेरे लिए है, इनका मैं कैसे भोग करूं, कि मेरे को लोग आदर कैसे देवे, मेरे को सुख कैसे मिले। तो बस आप फंस गए। अब वो कर्तापन चला गया तो सुखी दुखी और जन्म मरण का चक्कर एकदम चलता रहेगा। नहीं तो बस ये प्रकृति की चीज है, और प्रकृति के लिए संसार की चीज संसार के लिए, कर्तापन एकदम स्वरूप में एकदम स्थित है। ये बात है इसके अंदर, ये बात महाराज जी ने बताना चाहते। आप बताओ, आपकी क्या समझ में आया, आपकी हाँ, दृष्टि नहीं, कहाँ बिल्कुल ठीक बात है कि है? ये सब सब चीजें मतलब जो भी इसमें यूज आ रही है, जो कर्णों के बिना क्रिया नहीं कर सकता, इस प्रकार योग्यता सामत करण ये तीनों प्रकृति में ही है और हाँ, प्रकृति के संबंध से ही अपने में प्रतीत होते हैं। ये ये इनका साथ तीनों संबंध है प्रकृति के साथ। जैसे ये योग्यता है, ये मेरे में योग्यता है, ये मेरे में सामर्थ्य है, ये बस ये अगर मेरे मेरे पैसे मेरे हैं, अगर मैं पैसा नहीं देता तो उनका काम ही नहीं होता। ये बात आते ही ये मालूम नहीं कि पैसा भैया आपके नहीं है, पैसा तो कहीं प्रकृति का है, प्रकृति की चीज से आया है, प्रकृति के लिए है, संसार का है, संसार के लिए है, उसका उपयोग कर दिया। पर वो अपने आप को मान लेता है कि ये तो सब मेरी चीज है, मेरी चीज द्वारा उनकी हेल्प किया, मेरे द्वारा उनको किया, फिर भी ये केवल दुख का कारण बन जाता है। आप देखना, ये अगर अहंकार साधक में, ये महाराज जी अहंकार मिटाने के लिए कह रहे हैं यहाँ पे, अगर साधक कितनी दूसरों की हेल्प करे, कितनी दूसरों की सेवा करे, कितना ही दूसरों को सुख पहुंचावे, चाहे वस्तु से पहुंचाओ, चाहे योग्यता से पहुंचाओ, चाहे अपने सामर्थ्य से पहुंचाओ, लेकिन उसके अंदर कभी ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैंने उनके लिए ऐसा किया। हाँ भाई साहब, अगर ये ऐसे भी भाव, परिवार में भी हम परिवार में भी देखते हैं कि जो मैं ज्यादा करता है उसको लोग पसंद नहीं करते हैं। मैंने हाँ, किया, मेरे द्वारा हुआ, या मेरी तारीफ करो, जो ऐसा चाहता है और बोलता है और करता है उसको लोग पसंद नहीं करते हैं। पसंद नहीं करते, और वो दुखी सुखी होता रहता है वो। तो वो हाँ, दुखी तो क्या होना है, वो केवल दुखी होता है, मुझे तो ऐसा लगता है। दुखी तो क्या है, हाँ, कभी कभी थोड़ा सा किसी ने कह दिया तो ठीक है, टेम्पोरली बली हो जाओ, पर तुरंत दुख, पीछे का पीछे दुख तैयार है उसके। नहीं, क्योंकि अंदर से तो इतना वो भरा हुआ होता है, सिर्फ ऊपर से दिखाने के लिए कि मैं। लेकिन जब मैं बहुत ज्यादा अहंकार होता है, ये ईगो होता है ना, वो कभी परेशान हुए बिना रह ही नहीं सकता, अंदर से वही इतना नहीं ज्यादा सकते। उसके भरा हुआ होता है। हमें तो ऐसा लगता है चंदा जी, ये जो महाराज जी ने एक बार मुझे याद नहीं है, पर ये जो मैं करता है ना, इस जन्म में तो दुख पाता जो पाता ही है, और फिर अगले जन्म में भी देखो तो लगता है कि खुशी होनी मिलती है। वो मैं करता रहता है हर समय, मैंने किया, मेरे कारण से हुआ, मैं करता हूँ। तो मैं वो तो ये पकड़ा हाँ ही भाई मैंने। साहब, ये भी है, एक बात ये भी लगती है कि मैं कोई तो शो करते हैं और कोई अंदर से अपनी वो रखते हैं कि मैंने किया, मेरे कारण हुआ। तो दोनों समान ही है, कोई ऊपर से बता रहा है और कोई अंदर वो से अंदर अपनी वाला ये जाता बात। है चंदा जी, बाहर से जो, ये तो कपट है। ये तो बिल्कुल बाहर से तो ऐसे लगे हाँ हाँ साहब मैंने तो कुछ नहीं किया ना, और अंदर से इच्छा करे ये तो मैंने किया, मेरे कारण से तो हो रहा है। वो ज्यादा खतरनाक है। महाराज रामचरितमानस में आता है ना, निर्मल मन
जन तो मोहि पावा, जन तो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। इतनी वो बात है, ये इतनी विलक्षण। वो एक जगह आता है ना, ये जो कपट है ना, ये बहुत सरल हृदय हो जाए, एकदम सरल हृदय। नहीं तो तो क्या भाई होगा, साहब, अभी एक मैसेज आया है कि आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। ऐसे मैसेज आया है कि आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। कम आ रही है क्या? हाँ, अब आई सर। नारायण नारायण। हाँ जी, अब आई। आइए ना, तो इधर उधर हो। तो निर्मल मन हो जाए ना एकदम। ये हमारे तो मन में ये बात आती है कि इससे अच्छा तो कह देवे कि मैं करता हूँ, अंदर अंदर रखे मैं करता हूँ, और बाहर कहवे नहीं, बाहर तो ऐसे लगे वो ज्यादा ज्यादा खतरा है उसके अंदर। इससे अच्छा तो कह दे कि अरे भैया ये मैंने किया, ये मेरे कारण से हुआ, चलो वो कह हुआ के भी छूट तो जावे। पर ये अंदर रख करके बाहर से ऐसी ऐसी बातें करना, ये भगवान को बिल्कुल नहीं सुहाता है, ये बिल्कुल सुहाता ही नहीं, ऐसा भाव कभी नहीं चाहिए। जी बहुत गजब की बात है, बहुत विलक्षण बात है। अगला पैराग्राफ पढ़ो। जी। कर्तापन प्रकृति के संबंध से है, इसलिए अपने को कर्ता मानना पर धर्म है। हाँ, कर्तापन प्रकृति के संबंध से है, इसलिए अपने को कर्ता मानना पर धर्म है। स्वरूप में कर्तापन नहीं है, इसलिए अपने को अकर्ता मानना स्वधर्म है। वाह। जैसे ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपन, मैं ब्राह्मण हूँ, इसमें निरंतर स्थित रहता है, ऐसे ही तत्वविद अपने अकर्तापन स्वधर्म में निरंतर स्थित रहता है। यही नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद पदों का भाव है। वाह, ये स्वधर्म बता दिया, बताओ आप, हैं? कितना जी। स्वधर्म, कितना कितना विलक्षण है, ये अपनी खुद का धर्म है, और अपने को कर्ता मानना पर धर्म है, बताओ। पर और धर्म पर है। कितना भयानक होता हाँ, पर धर्म भयावह आया ना है गीता जी धर्म में। पे, बताओ आप। कितने आज आज आपको क्या है, ये मुझे लगता है, ये अपन लोगों की क्या हो गया संसार में। मतलब इतनी अच्छी बात, इतनी श्रेष्ठ बात, ये सुनने को अगर हम लोगों को मिल गई ठाकुर जी की कृपा से, तो इस बात को आज ही पी जावे, आज इस चीज को स्वीकार कर लें, ग्रहण कर लें, और एकदम ठाकुर जी के सामने दृढ़ निश्चय कर लें कि भाई अब आज से मैं तो नहीं जीऊंगा। मेरे मन में ये भाव तो नहीं आएगा कि मैं करता हूँ, कि मेरे द्वारा होता है, कि मेरे कारण से हुआ, कि मैंने किया। ये मैं अपना खुद आप तो अपनी, आज अपन सब साधु साधिकाएं हटा दे, कभी भूल से आ भी जाए तो भगवान को कहते हैं आप अपने लिए आओ। जबकि मैं करता ही नहीं हूँ, ये तो सब करता था, तो कोई और ही कोई है, और मैंने इसको अपने आप को ऐसे इसमें पकड़ लिया अपने आप को, और फिर मैं सुखी दुखी होता रहता हूँ। अपने को सुखी दुखी वो फल की तरफ दृष्टि मत दो। अपने को तो केवल एक ही बात याद रखनी है कि अपने को कर्ता नहीं करना, केवल काम सब बढ़िया से बढ़िया करना है, दूसरों को सुख पहुंचाना है, दूसरों का हित करना है, एकदम ऊंचा से ऊंचा काम करना है। पर कभी भी वो भाव ये नहीं आवे कि मैं करता, क्योंकि ये सत्य बात है। और सत्य बात को अगर अपन ने स्वीकार, आज असत्य बात करता नहीं होते हुए भी हम अपने आप को करता मानते हैं, वो भी आज इतनी अच्छे ढंग से जम गई, कूट कूट हमारे रग रग में जम गई है ये बात। छोटा बालक के छोटा जन्मते ही बालक थोड़ा थोड़े वर्षों का होता है, उसको लगता है ये तो मैंने किया, उससे अहम आने लग गया। तो कितनी गजब की बात है, तो बात को अपन असत्य बात भी हमारे ऐसे, तो सत्य बात को आज से स्वीकार करने की, मैं करता नहीं हूँ, बस इस जी बात जी। को स्वरूप में करतापन नहीं, तो जरूर वो बात एकदम अपने पक्की हो ही जाएगी, इसमें किंचन मात्र भी संदेह। बिल्कुल ठीक बात। और कोई बात आप अगर आपके कुछ आई है तो बताओ आप, या कोई कोई पूछना चाह रहे हैं, किसी के कुछ बात है तो अपना हैंड रेज करें। बहुत विलक्षण बात है कि किसी के मन में कोई तरह की शंका हो, कोई तरह की क्वेश्चन हो, इस आज के संदर्भ में, आज वाली चर्चा के संदर्भ में, या श्लोक को लेकर के कोई बात हो, अपन आपस में चर्चा करें, अपना हैंड रेज करें। हाँ बताओ।
नारायण राम राम। हाँ भगवती जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। करो। अगर आपको कुछ बताना है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, ऑप्शन दे दिया आपको। इनको बताओ। हाँ राम राम भाई साहब, राम। आपने ऐसे बताया भाई, ऊपर से इसकी अपेक्षा तो भाई ज्यादा बढ़िया है भाई, कह ही दो, मन में ना रखो। और लेकिन जो कहते तो हैं लेकिन मन में नहीं रखते, वो मन में भगवान का ही सब समझते हैं, फिर वो भी भगवान ही कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, और ऊपर से कहते हैं हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। नहीं, वो उससे कहना नहीं होगा। देखो बहन, जो भगवान को वास्तव में भगवान को मानता है कि भगवान ही कर रहे हैं, वो उसके मन में कभी नहीं आएगा कि मैं करता हूँ। भले ही व्यवहार की दृष्टि से भले ही कह दो, पर उसके अंदर कभी हृदय में ये भाव नहीं आएगा कि ये काम मैंने किया है या मेरे कारण से हुआ है। अगर उसका सम्मान भी हो जाएगा तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर कोई अपमान भी कर देंगे तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सम्मान और अपमान करने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब ये बात बिल्कुल जस्ती है कि ये काम भगवान के द्वारा हुआ है। अगर हमारे पर कोई इफेक्ट पड़ता है, अगर सम्मान करने से खुशी होती है और ऐसे लगता है कि अरे अरे देखो हमारी तो कितनी प्रशंसा हो गई, और अपमान करने से दुख होता है, तो ये बात हो जाती है कि भाई ठीक है भगवान का तो कहते हैं, पर अंदर से मानते हैं कि मैंने किया है। ये बात ऐसी लगती है कि भगवान का कह दिया। अगला श्लोक है ये, ब्रह्मण्याधाई कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति है। ये जो अगला श्लोक है ना, 10वां श्लोक, वो यही है। आप देख लेना, इसको पढ़ना साधक संजीवनी में कल। जो संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण कर देता है और आसक्ति का त्याग करके वो कमल के पत्ते की तरह पापों से लिप्त नहीं होता है, कि ब्रह्मण्या ब्रह्मणि कर्माणि, संपूर्ण कर्मों को भगवान ही करता, सारे भगवान है। बहुत विलक्षण बात। भगवती जी हमारे तो ऐसे समझ में आया भाई। आपको क्या जची? राम राम। हाँ राम। भाई साहब जी, आपने बताया कि ना हमको अपने आप को कर्ता नहीं मानना है, सब प्रकृति के अधीन हो रहा है, तो इससे है ना हमारी साधन में तत्परता आने के लिए कहा है क्या ये सब अपन को? देखो देखो, एक आपको बात बता रहे हैं ठाकुर जी की बढ़िया। अगर आप देखो, आप अच्छे साधक हो, इसलिए आपको बताता हूं मैं कि देखो साधन है ना, साधन को करना नहीं पड़ता है। साधन अपने आप जो होता है ना, वो साधन वास्तव में श्रेष्ठ होता है। साधन अपन कहते हैं ना, मैं साधन करती हूँ, मैंने इतना नाम जप कर लिया, मैंने इतना, ये सब बातें ठीक है, ये प्रारंभिक स्तर की बातें हैं। लेकिन जब अपन ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि स्वरूप में कर्ता अपन नहीं है, ये सारा प्रकृति के द्वारा हो रहा है, तो आपकी स्थिति साक्षात भगवान में हो जाएगी। और भगवान में स्थिति होते ही आपके द्वारा सब काम साधन होगा। आपका भोजन करना भी साधन होगा। आपका क्या कहे, महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि सोच जाना भी साधन हो जाएगा आपका, यहाँ तक बात हो जाएगी। इतनी विलक्षण भगवान के साथ एकता हो जाएगी, भगवान के साथ साधर्म्यता हो जाएगी। तो उस भगवान के साथ होने से हर समय ऐसे लगेगा, एक सहज समाधि हो जाएगी, एकदम सहजावस्था रहेगी। हर समय एक आनंद झलकता रहेगा हृदय में, हर समय प्रसन्नता रहेगी, हर समय हृदय एकदम खुशी से भरा रहेगा। ये इतनी ऊंची और इतनी गहरी बात है ये। केवल इस बात को कि ये सारे जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति के द्वारा हो रहा है, मैं इसका कर्ता नहीं हूँ, स्वरूप में कर्तापन नहीं है। इस बात को एकदम पक्की कर लो आज से। फिर आप देखना साधन में तत्परता क्या आएगी, साधन ही होगा सारे का, अपने आप भगवान की कृपा से अपने आप होने लग जाएगा साधन। हाँ हाँ हाँ, ऐसी बात है। हाँ भाई सर जी, ठीक। राम राम। हाँ राम राम। कंचन जी आप बोल रहे हैं, माइक ऑन करें आपका। भगवती जी
मैं ये भगवती जी ने पूछ रही थी, कल पाठ होगा वो रामायण का, हाँ वो कितना टाइम लगेगा? 7 बजे से है वो? 7 बजे से कितना, मेरे हिसाब से 2-2.5 घंटे का तो होता ही है, तो होगा। राम राम। 7 बजे से लगभग 10 बजे तक चल सकता है, 3 घंटे तक। लगभग 2.5, हाँ 2.5 घंटा ठीक तो है है ही। हाँ अभी 3 10 घंटे बजे हैं तक लगभग चंदा दी, 3 घंटे भी होगा पाठ। हाँ ठीक है, राम राम, ये पूछ रही थी। सब जने पधारना। रामचरितमानस देखो बहुत विलक्षण ग्रंथ है। गीता जी और रामायण जी ये बहुत प्रसादिक ग्रंथ है, और ये भगवान की कृपा से अभी ये अपना हो रहा है कार्यक्रम, तो घर घर में रामायण का पाठ होने लग जाए। हम तो चाहते हैं कि जितने जुड़े हुए हैं साधक संजीवनी ग्रुप में, उन सबको फोन करके सूचना करो, सबको मैसेज द्वारा सूचना करो कि कम से कम ये तो मौका मिला है, घर पे नवान प्राण हो जाएगा, कितनी विलक्षण बात हो जाएगी। केवल आपको रामायण लेकर के बैठना है और संगीत में रामायण का पाठ चल रहा है, उसके साथ साथ गाना है। इतने जने अगर बैठ जाएंगे तो हमारे महाराज जी स्वयं फरमाते हैं कि 50,000 आदमी बैठ जाए तो 50,000 जनों का एक एक जने को लाभ मिलेगा। इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है कि ये बहुत सुंदर मौका, बहुत अच्छा अवसर है। आपने याद दिला दिया, बड़ी, नहीं तो मैं तो भूल ही जाता, याद दिला दिया। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि आज से, अभी से ही सब घर घर में सूचना करने लग जाओ कि कई सुनई अनुमोदन करई, कई सुनई अनुमोदन करई। जो इसका अनुमोदन भी कर देगा, कह देगा, सुना देगा किसी को, अरे पाठ हो रहा है, पाठ हो रहा है, सब जने आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो ठाकुर जी उसको गोपद तरई, वो एकदम तर जाएगा इस संसार सागर से। इतनी विलक्षण, और घर परम पवित्र हो जाएगा, उनके घर में विलक्षणता आ जाएगी, ऐसी बात आज है। की सत्संग भी महाराज जी की रामायण जी पर ही है। सबसे पहली लाइन ही संगे शक्ति कलयुगे। हाँ, संग में शक्ति कलयुग, संग में शक्ति होती है। इनको पूछो मनीषा जी क्या कहना चाह मनीषा रही जी है। बोले आज भैया पेड़ भी है शाम को। हाँ पेट भी है। राम भाई साहब। हाँ बताओ मनीषा जी। भाई साहब ये बात बार बार मैं पूछ रही हूँ, अब आप जो कहते हो वो अब तो समझ में आता है, लेकिन जब करते हैं ना तो यही लगता है कि हाँ मैंने ये काम किया, मैं घर में इतना काम कर रही हूँ। मन में आता है कि हाँ हमारी बड़ाई हो, कैसे इस बात को दूर करें, नहीं होती है दूर, बहुत कोशिश कर ली। देखो कोई देखो बुरा कह दे, सब करते हुए कोई बुरा कह दे तो मन में आता है कि यार मैं तो इतना करती हूँ फिर भी मेरे को ही कहते हैं। बहुत बहुत अच्छा, आपने एकदम प्रैक्टिकल बात पूछी है, आपने एकदम मेरे मन की बात कही है एकदम। क्योंकि बातें कहना तो बहुत सरल है, लेकिन इनको हाँ जीवन मैं में ये बात बहुत बार पूछ चुकी हूँ, आप मुझे समझाते हुए, लेकिन सही बताऊं जब लाइफ में आते हैं ना, जब घर में सब कुछ होता है तो ये बात सब भूल जाते हैं जब। तो बिल्कुल, बहुत बहुत ये बात प्रैक्टिकल बात है, ये प्रैक्टिकल चलेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। कि इतनी बात सुनते हुए भी, इतनी बात कहते हुए भी, आपकी क्या, मैं मेरा भी देखता हूँ, मन में तो आ ही जाता है, अरे कम से कम चलो सम्मान नहीं देवे तो कोई बात नहीं, पर जब इतना करते हुए भी कोई अनादर कर देता है, कोई बुरा कह देता है, कोई अपना एक तरह का तकलीफ देता है, तो बड़ा दुख होता है कि अरे ये सब ऐसा क्यों कर। उस समय भगवान को पुकार। देखो मनीषा जी, हम आपको सच्ची बात कह रहे हैं, ये एकदम सरल और स्पष्ट बात कह रहे हैं। बात तो महाराज जी की सत्य है, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं। गीता जी की बात है, संतों की बात है, ठाकुर जी की बात है। हम निर्बल है, हम इसको हम हमारे जीवन में ला नहीं सकते, तो निर्बल केवल राम। एकदम एकदम जब एकदम कोई थक जाता है ना, जब गज बल अपने बल कहना, तो आए आधे नाम, तो उस समय भगवान को पुकारो, भगवान को बोलो, नाथ ठाकुर जी वास्तव में तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर से ये भाव है कि ये काम मैंने किया, मेरे को ये इनसे दुख सुख होता है, तो ये मेरा आप कृपा करके आप मिटा दो। वास्तव में मैं ये स्वीकार करने को तैयार हूँ कि मैं करता नहीं, क्योंकि आपने गीता जी में बात कही है, भगवान ने कही है, महाराज जी ने इसका अनुमोदन किया है, तो बात तो सच्ची है, पर ये मेरे जीवन में नहीं आ रही है। आपको सच्ची बात कह रहा हूँ मनीषा जी, एक बार आप भगवान को कह दो, एक बार ही आप स्वामी जी महाराज को कह दो, एक बार आप सेठ जी को कह दो, और फिर निश्चिंत हो जाओ, फिर आने दो। अगर आप में कर्तापन आ गई तो भी आप चिंता मत करो, आप स्वामी जी महाराज को कह दो, सेठ जी को कह दो। जैसे आज अभी आपने ये बात प्रकट की है ना, ऐसी एकांत में बैठ करके स्वामी जी महाराज को, सेठ जी को, हमारे महाराज जी को, ठाकुर जी को एक बार कह दो
कि बात तो आपकी सच्ची है, मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे जीवन में आ नहीं रही है। आप देखना, भगवान की कृपा से आपके जीवन में ये बात आ जाएगी। ऐसा होता है, ऐसा होता है, पक्का होता है, पक्का होता है, पक्का होता है, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं। मैं आपको सच्ची और पक्की बात कहता हूँ, सब साधक साधिकाओं के लिए ये बात आज ठाकुर जी की कृपा से आई है। इसलिए सब जने इस बात को एकदम ध्यान रखें कि जो ही कर्तापन आ गया कोई बात नहीं, एक बार भगवान को, महाराज जी को, ठाकुर जी को कहते हैं, एक बार सेठ जी को कहते हैं, सेठ जी बात ऐसी है, आप हमारे जीवन में ये बात लेके आ जाएगी, पक्की आएगी, 100% आएगी। ठीक है भाई। भाई साहब ये बात एकदम ठीक है कि मतलब सिर्फ महाराज जी की बात को अपन आदर देते हैं कि बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन में नहीं आ रही है। ये नहीं कि ये मतलब उसको ये मतलब कहीं पे भी तर्क वितर्क नहीं करके अगर महाराज जी की बात को समर्थन करते रहे हर वक्त आते हुए भी, तो वो बात आ जाएगी, पक्का आ जाएगी। ये बात बिल्कुल जरूर जरूर है। बिल्कुल सही मैं बात तो कह रहा हूँ, एक बार भगवान, हमने तो सुना है सेठ जी से कि कोई सरल हृदय से अपनी बात भगवान के सामने पेश कर देवे तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये बात तो क्या है, भगवत प्राप्ति सरल हृदय से कि देखो मैंने ये मेरे से गलत काम हो गया, मैं करना नहीं चाह रही थी पर फिर भी मेरे से ये गलत काम हो गया। ऐसी बात अगर कोई भगवान को कह देवे तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाए। ऐसी बात सेठ जी की आई है एक जगह। कितनी बात है अच्छी, सच्ची बात कहने का मतलब एकदम सच्ची में भगवान है, साक्षात भगवान ही विराजते, सच्ची बात। हाँ ठीक है। राम जी। हाँ राम राम राम। अच्छा दीदी, जो हम लोग का कल रामायण पाठ होगा 7 बजे से, और हम लोग का ये 4 से 5 जो श्लोक का क्लास चलता है वो साथ साथ में चलेगा? बताओ भाई कमला जी को। 7 बजे क्लास है। हाँ दीदी, और फिर अपना 3 से 5 ये सत्संग हो जा रहा है ना, पहले सत्संग हो जाए फिर हम लोग क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं, तो दीदी थोड़ा लंबा नहीं हो जाएगा? थोड़ा सा इसमें देखिए कुछ कर सकते हैं अपने तो, क्योंकि हमने को रामायण पाठ तो करने का बहुत मन है सबका, हम लोग जो भी ज्वाइन कर रखे हैं। देखो देखो कमला जी, एक बात करें हम आपको, देखो हाँ जी। लंबा छोटा मत समझो, ये 9 दिन का कार्यक्रम है। हाँ दीदी, ये तो बहुत अच्छा चीज है, हम लोग तो स्वामी जी के साथ में ही करते थे, कलकत्ते से मैं हूँ, तो हम लोग तो स्वामी जी का बहुत आनंद लिए दीदी, 2, 3, 4 स्वामी जी फिर आ गए हैं। अरे सत्संग है ना, सत्संग उस पाठ को लाइव करती है, लाइव, वो पाठ लाइव होगा सत्संग से। सत्संग अगर जीवन में आएगी ना तो वो पाठ आपको जीवन सरसमय बनाएगा, आनंदमय पाठ को। इसलिए जीवन में इसके अलावा कुछ है ही नहीं दीदी। हाँ, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, सत्संग के अलावा कुछ है ही नहीं। समय एडजस्ट करना है, 9 दिन के लिए है। हाँ, ये तो यथावत यही समय रहेगा। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? कहीं अभी अपन देखो ठाकुर जी नहीं करें, पर अभी कहीं कहीं तबियत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तो 9 दिन के अपने को रहना ही पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? भगवान के लिए बड़ा मौका मिला है, मैं तो कुछ लगो क्या फर्क पड़ता, थोड़ा घर भी देखना रहता है ना, सब कुछ लेके चलना पड़ता है ना। ठाकुर जी देख लेंगे, क्या घर घर करते हो आप, चिंता मत करो, आप इसमें लगोगे तो ठाकुर जी वहाँ पे सारा काम लगना तो है ही, लगना तो है ही, वो तो सोच लिए कि लगना करना तो है ही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राम राम दीदी। राम राम। लगभग शायद 1-2 दिन गीता जी की छुट्टी होगी, क्योंकि अभी लेडीज के गणगौर का त्योहार है ना। हाँ तो जी, वो हाँ समय बिजी है, तो 1-2 दिन शायद गीता जी की छुट्टी हो सकेगी। तो वो टाइम आपको अपने आप वैसा मिल जाएगा 1-2 दिन का तो। और रिवीजन चल रहा है, तो कभी आपको सुगमता नहीं हो तो आप सुन लीजिएगा। अपन घर का काम करते करते सुन तो सकते ही हैं रिवीजन को। फोन में चल रहा है तो सुनने में तो कोई अपने को कठिनाई होगी नहीं दीदी। चलो कीर्तन करो भाई, भगवान नाम का कीर्तन करो। आनंद है आनंद में रहो,
कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करो, आनंद है आनंद में रहो, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करो। आज शाम को हाँ 9:30 से 10 बजे सेठ जी के पैड पढ़े जाएंगे, तो सभी समय निकालकर जरूर सुने। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर